कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल पे। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होता है रूल्स। इसके पहले हम लोग वीडियो में देखे हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन कितने प्रकार का है, कौन कौन से कंजंक्शन है, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। तो जो उस वीडियो को नहीं देखें वो पहले जाके उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसान होगा समझने। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। इन चारों कंजंक्शंस का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जहां तक एडजेक्टिव का प्रश्न है ये सिर्फ दो डिजायरेबल एडजेक्टिव्स को या दो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स को जोड़ते हैं। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव का कार्य होता है तो वहां पे डिजायरेबल एडजेक्टिव जोड़ते हैं या अनडिजायरेबल। एक ही प्रकार के एडजेक्टिव को जोड़ेंगे या तो अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव, मतलब डिजायरेबल या अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं दो। ये नहीं कि एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल हो, ऐसा नहीं, दोनों डिजायरेबल होना चाहिए या दोनों अनडिजायरेबल होना चाहिए। तो ऐसे कंजंक्शन को ये क्या, ऐसे एडजेक्टिव को ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे देखिए, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो देखिए इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों डिजायरेबल हैं। क्या है? डिजायरेबल है। ठीक है, अगला देखिए, दिया हुआ है ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी। तो ये देखिए अनडिजायरेबल है, डिसऑनेस्ट और लेजी अनडिजायरेबल। तो ये दो डिजायरेबल या दो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के अलावा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। इस टॉपिक को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दैट इज गिवन हियर, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो आपका सब्जेक्ट राम हो गया यस1, और ये यस2 आपका हिज फ्रेंड्स हो गया। तो देखिए उसके बाद इज, ये जो वर्ब है, देखिए वर्ब जो इज है इसका प्रयोग राम के अनुसार हुआ है। किसके अनुसार हुआ है? राम के अनुसार। देखिए ये देखिए राम के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है, नहीं तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार होता तो यहाँ पे प्लूरल होता। ठीक है, जैसे अगला दिया हुआ है, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स। तो देखिए एक आपका सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो वर्ब यूज हुआ है वो ही के अनुसार यूज हुआ है। किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो देखिए एंड नॉट के पहले, एंड नॉट से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, एक ही हो गया और एक हिज पेरेंट्स हो गया। बट जो वर्ब यूज हुआ है इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार है, तो ही पहले आया है इसलिए इसके साथ इज का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3, कई बार कंजंक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे देखिए, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स, तो ये गलत है। देखिए नॉट ओनली चीटेड समान चीजों को जोड़ता है ये, जैसे हिज फ्रेंड्स यहाँ पे और हिज पेरेंट्स, इनको जोड़ेगा तो इसके पहले यहाँ पे आएगा
नॉट ओनली आपका चीटेड के पहले, हिज फ्रेंड्स के पहले आएगा और चीटेड के बाद में आएगा। अर्थात देखिए नीचे दिया हुआ है ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो देखिए पहला नाउन ये है आपका और दूसरा नाउन ये आपका दिया हुआ है। तो दो नाउन को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, दो नाउन को जोड़ने का कार्य करता है। आइए देख लेते हैं आगे हम लोग। फिर देखते हैं यहाँ पे कह रहा है इस वाक्य में हिज फ्रेंड्स वही है, डिटेल दे रहा है। हिज पेरेंट्स दो विकल्प हैं। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले प्रयोग करें तथा बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स के पहले प्रयोग करें, अन्यथा अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण में देखिए जैसे दिया हुआ है सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो वर्ब 1 और वर्ब 2, तो ये आइदर का प्रयोग वर्ब 1 के साथ होना चाहिए, वर्ब के पहले होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद होना चाहिए ना। आगे एक दूसरा भी सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल। तो देखिए एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, ठीक है। तो इस वर्ब के पहले आपको यहाँ पे लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंजंक्शन को यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सेंटेंसेस को सही करके दिया हुआ है। ये देखिए आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे ना। तो देखिए वर्ब यहाँ पे वर्ब पहला है, ये वर्ब दूसरा है, वर्ब को जोड़ने का कार्य कर रहा है, दो वर्बों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हम लोग वर्ब के पहले आइदर को रखेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ब के पहले आर को रखेंगे, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो दो वर्ब को, एक वर्ब के पहले नाइदर हो जाएगा, दूसरे वर्ब के पहले नार हो जाएगा, ठीक है। ये रूल होता है, दो वर्बों को जोड़ने का कार्य करता है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 4। देखिए कंजंक्शन जब जोड़े में हो तो जोड़ा सही होना चाहिए, कह रहा है जोड़ा होना चाहिए। जैसे दो या तो येट होगा या तो कामा होगा, आल दो या तो येट होगा या तो कामा होगा। ये नो सूनर दैन होता है, हार्डली स्कैर्सली व्हेन होता है, एज होता है, सो एज होता है, लेस्ट शुड होता है, टू होता है, शो दैट होता है, बिटवीन एंड होता है, फ्रॉम टू होता है, एल्स बट होता है, अदर रैदर दैन होता है, सच दैट होता है, वेदर आर होता है। ये आपके जोड़े वाले हैं। कौन से हैं? जोड़े वाले। अगर इनके जोड़े गड़बड़ हो जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। सेम दैट, द सेम दैट होता है, बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। ये क्या है? जोड़े वाले हैं, इनके जोड़े डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखे दिया हुआ है दो, देखिए दिया हुआ है दो, अब दो के साथ या तो येट होगा या तो कामा होगा। तो देखिए दो ही वर्कड हार्ड बट, अब यहाँ पे जो बट है यहाँ पे या तो येट लगाइए या तो आप कामा लगा दीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सही करके, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। तो जोड़े को ध्यान देना बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। अब ध्यान दीजिए अगला दिया हुआ है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज। अब देखिए यहाँ पे एज वेल एज दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं बोथ के साथ आपका एंड आता है, बोथ के साथ आपका क्या आता है? एंड। तो बोथ के साथ एंड लगाइए, यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस दिया हुआ है द पार्टी इज बिटवीन एंड, सही चल रहा है क्योंकि बिटवीन एंड होता है ना। द पार्टी इज फ्रॉम टू होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं है। आगे दिया हुआ है आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन, तो नो अदर देन होता है, नो अदर
देन होगा, यहाँ पे बट दे दिया तो बट यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, देन का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे सेंटेंस वो नीचे दिया हुआ है ना, जैसे दिया हुआ है आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। अगला दिया हुआ है, अगला ध्यान देंगे हम लोगों को, दिया हुआ है नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम। तो नथिंग बट, ये सही है आपका। आगे दिया ही आस्क्ड मी इफ ही वाज कमिंग आर नॉट। वेदर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर यहाँ पे है, यहाँ तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग कर लेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का, क्योंकि वेदर आर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट रूल पे चल के क्या होता है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 5। नाउ वी सी केयरफुली रूल नंबर 5 व्हाट इज दिस, शो दैट टू इतना की, हिंदी इसका कितना, इतना की। देखिए आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी गलत है, आई एम वेरी हैप्पी होता है। आई एम सो हैप्पी गलत है, आई एम वेरी हैप्पी होता है। देखिए ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। तो देखिए सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे he is too tired to walk, he is too tired to walk। आगे देखिए दिया हुआ है it is too hot to go out, it is too hard to go out। अब इसको so that से कैसे कर सकते हैं, it is so hot that we cannot go out। she is so weak that she cannot walk। तो इसको हम लोग टू से कैसे कर सकते हैं, she is too weak to walk। ठीक है, आगे देख लेते हैं दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। यहाँ पे दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व इट। तो ध्यान दीजिए अगर टू सॉल्व के पहले फॉर एनीवन का उल्लेख नहीं किया जाए तो सॉल्व का सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा और वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा, वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, निकलने लगेगा। तो ध्यान रहे अगर दैट के बाद सब्जेक्ट परिवर्तित हो जाए तो टू प्लस वर्ब के पहले सेकंड सब्जेक्ट का उल्लेख होना आवश्यक है। ठीक, चलिए अगला जैसे दिया हुआ है इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाई इट। तो यहाँ पे इट इज टू एक्सपेंसिव टू मी फॉर मी, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट, फॉर मी टू बाई इट। दूसरा तरीका ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका हम लोग वाक्य नंबर 3 और 4 में अगर हम वाक्य के दूसरे भाग को पैसिव वॉइस में लिखें तो कर्ता का उल्लेख बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तब सेकंड सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट से भिन्न है बाय प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा और वाक्य का अर्थ सही हो जाएगा। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो वहां पे टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व बाय एनीवन। Yes, by anyone. It is too expensive to be bought by me, to be bought by me।
ठीक है, तो हम लोग इसको पैसे वाइज बना कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? नौविशी ध्यान दिए, नाइदर नार, दो में से एक भी नहीं, आइदर आर, दो में से एक, तो नाइदर राम नार शिवाय श्याम हैज कम। तो देखिए नाइदर नार, नार के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक है, नाइदर राम नार हिज फ्रेंड, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। आगे देख लेंगे, आर, हैज राम आर हिज फ्रेंड्स कम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वर्ब ये है। तो ध्यान दीजिए, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो सब्जेक्ट नाइदर नार, आइदर आर, नार आर से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के पेज पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिटेल वीडियो आपको पड़ा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, नए वीडियो जब पढ़ते हैं तो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सपोर्ट करेंगे हमारा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? नाउरिशी ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, अगर दो से अधिक मौजूद हैं तो हम लोग नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों में से किसी को नहीं लेना है तो हम लोग नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से किसी को नहीं लेना है तो हम लोग नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आइदर ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, अगर दो में से एक को लेना है तो आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर दो से अधिक हैं उनमें से किसी को नहीं लेना है तो वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, उनमें से एक को लेना है तो उसको वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस तरीके का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ हिज 4 सन। अब देखिए नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यहाँ पे 4 सन्स दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, नन ऑफ का होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ का प्रयोग, इसलिए पहला सेंटेंस गलत किया है, दूसरा सेंटेंस सही किया है, नन ऑफ का प्रयोग किया है। आगे देखिए दिया हुआ है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में गिनती है ही नहीं, दो से अधिक है ना, दो से अधिक है, तो अगर दो से अधिक है तो हम लोग वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे दिया हुआ है रूल नंबर 8। हम लोग रूल नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम लोग रूल नंबर 7 तक ही देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए